So this is Newton's first law, the law of inertia. So this law states that कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगी. इन दिस केस यू सॉ द बॉल. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे वो रेस्ट पे, और जो ऑब्जेक्ट मूविंग है उसको किक मारने पे वो बॉल मूव किया, दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, स्टे इन अ मूविंग पोजिशन until and unless some external force is applied. Now how this thing is working in our body, हमारी बॉडी में ये कैसे काम कर रहा है? So it's working at a locomotion. जब स्विंग फेस शुरू होता है उससे पहले और हमारा हिल स्ट्राइक से पहले, जो हिल स्ट्राइक से पहले है, उसमें क्या होता है कि while we are putting our leg, no muscle is working, कोई भी मसल काम नहीं कर रही थी. Still the locomotion is going on. Why? Because this is here the inertia is working. जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू मूव करेगी. सो दिस वॉज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई करने के ऊपर अगर दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग वेट के सेम अपने फोर्स अप्लाई किया, दे विल गो विद डिफरेंट वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस. सो हाउ दिस इज वर्किंग इन आवर बॉडी? While I am drinking this water, what's happening? The biceps is contracting, little bit of force is generated and I am having my water. तो ये चीज़ करने के लिए भी force important है, and this was given by Newton's second law. So ground reaction force क्या होता है? जब हम किसी भी surface पे भागते या चलते हैं तो there is some force applied by the ground on us. That is called ground reaction force. तो जब आप किसी सॉफ्ट सरफेस पे चलते हैं तो जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स अप्लाइड होता है वो कम होता है रेदर वॉकिंग और रनिंग ऑन एन हार्ड सरफेस. जितना फोर्स आप ग्राउंड पे लगाते हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड भी आप पे लगाता है. जैसे ये बुक, ये स्टेशनरी बुक रेस्ट पे जितना फोर्स इस टेबल पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये टेबल भी उस बुक पे लगाने वाली है. सो दिस इज सिंपली न्यूटन्स थर्ड लॉ. एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन.